तुझे शैलजा याद है, शेखर की बहन? सांस की तकलीफ की वजह से हाल ही में उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में छेद है और उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। पंडित जी सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा करते हैं। अरे भगवान कैसे मदद करेंगे जब वो खुद एक पंडित के भरोसे हैं? तुलेगा क्या? नहीं ना? लोग इस मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पर कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाता। सारे के सारे कंजूस हैं। हरिओम तत्सत हरिओम राम 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 हरिओम एक बार उसके घर हरिओम चलें? ओम नमः शिवाय। ये लो। हरिओम हरिओम नमः कोई शिवाय। है? ओम हरिओम। कौन है? दरअसल हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। अरे अब तो पंक्चर की दुकान भी बंद हो गई होगी। ठीक है, हम घर तक धक्का देकर ले जाएंगे। क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आया। और कुछ खाने के लिए होगा तो ले आइएगा। हम यहाँ मदद करने के लिए आए, कुछ खाने के लिए नहीं। तो तू बता देना कि तू ही पारस है। टायर पंचर का बहाना देकर झूठ क्यों बोल रहा है? मैं सिर्फ उनकी मदद करने आया हूँ। मदद? सर्दी खांसी नहीं हुई है, हार्ट का ऑपरेशन करवाना है। पता है कितने पैसे लगते हैं? मालूम है। पता है ना? तो तेरे घर पे पैसे के पेड़ पर रुकते हैं। इनके घर के पेड़ पे होगे तो? क्या था वो? पैसे। पैसे? कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख? काफी नहीं है क्या? इतने पैसे तू लाए कहाँ से? बैंक में डाका तो नहीं डाला, वरना बेकार में पंडित जी फंस जाएंगे। ये लो बेटा पानी। मेरे घर में मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये तो भगवान का प्रसाद है। बचपन में मैं मंदिर इसी के लिए जाया करता था। कोई बात नहीं बेटा। शुक्रिया। ठीक है बेटा। चल। 1 मिनट रुको। अगर आप मुझे गलत ना समझें या बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ पंडित जी? कहो ना बेटा। चाची जी से कहिएगा वो तुलसी की रोज पूजा किया करें। वो तो हर रोज करती है। सिर्फ पूजा ही नहीं पंडित जी, उस पर फूल भी चढ़ाना चाहिए, उससे उससे लक्ष्मी आती है। चल ना। और कहिएगा इस जगह की रोज सफाई कर लिया करें, बहुत गंदगी है यहाँ। अच्छा चलता हूँ। चल एक भी। बात और, जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है पंडित जी, समझ गए? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पारस! अरे पारस! पारस! पारस, तुझे पता है कल पंडित जी के यहाँ हनुमान और श्री राम आए थे। झटका मत खा, तू राम था बगैर सीता माँ के और मैं हनुमान बगैर पूछ के। मुझे पता है हम उस 3 लाख रुपए से कितनी अय्याशी कर सकते थे, लेकिन हमने जो किया बहुत अच्छा किया। कितना पुण्य का काम किया है। तू इतना शांत क्यों है? भगवान को इतना चुप नहीं रहना चाहिए। मैं भगवान नहीं हूं, ना ही मैं तुझ जैसा एक साधारण इंसान हूं। अब ये मत कहना कि तू पारस नहीं है। हाँ, मैं पारस नहीं हूं। क्या कहा? अगर तू पारस नहीं है तो फिर तूने पंडित जी को पैसे क्यों दिए? क्योंकि उनकी बेबसी और तकलीफ का कारण पारस था। अगर तू नारायण मूर्ति का पोता नहीं तो फिर इस गांव में क्यों आया? क्योंकि पारस की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब पारस, पारस, एक आखिरी सवाल पूछना है। अगर तूने श्याजी रेड्डी को नहीं मारा तो फिर उसे क्यों नहीं ढूंढा जिसने उसे मारा है? कैसे पता करूं? कैसे पता करूं मतलब? बाजीराव जी से पूछो, वो मदद करेंगे। उन्हें भी यही लगता होगा कि सयाजी को मैंने ही मारा है। अरे हमें कुछ तो करना होगा, हम पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस खुद मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। ओ तेरी, तब तो यहीं छुपे रहने में तेरी भलाई है। और वही तो मैं कर रहा हूं। हाँ वो तो है। पारस, तूने अपना राज मुझे बता दिया। अगर ये बात मैंने सबको बता दी तो? तेरे पूछने पे मैंने तुझे ये नहीं बताया। तुझ पे भरोसा है इसलिए बताया। ये बात नहीं है। मुझे तुझ पे इसलिए भरोसा है क्योंकि श्री राम को भी हनुमान पर बहुत भरोसा था।
एक इंसान जो अगला सीएम बन सकता था, उसके पीछे 1 लाख की भीड़, 20 टीवी न्यूज चैनल, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, 20 इंच की बंदूक और 2 किलो का सर, ट्रिगर दबाओ और वो गया। बूम। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि वो गोली इस बंदूक से नहीं चली थी। अगर मान लें कि कातिल के पास 2 बंदूकें थी तो उसने एक से गोली मारी और दूसरी यहां छोड़ गया। दूसरी प्रॉब्लम, अगर वो इस एंगल से गोली चलाएगा तो गोली उसके सर पे यहां लगती, पर लगी सर के बीचों बीच। इट वॉज अ स्ट्रेट शॉट। तीसरी प्रॉब्लम, मंत्री जी को जैसे ही गोली लगी, पुलिस सीधा इसी बिल्डिंग की तरफ भागी, जैसे पुलिस को पहले से पता था। हो सकता है गोली की आवाज सुनी हो। 10,000 हर्ट्ज की आवाज, उसके बीच गोली की आवाज सुनाई देना नामुमकिन है। उसके बाद क्या हुआ? उसने यहाँ से ट्रेन पर जंप मार दिया। यहां से ओलंपिक्स में भागेगा तो इंडिया को गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। ए पूजा, अपने मंगेतर से मिला ना हमें। पारस सुनो, ये मेरी सहेलियां हैं, सीता, सुनीता, गीता, ममता। क्या रे पारस, मेरा नाम भूल गया क्या? तीसरी क्लास में जब तूने मुझे किस किया था, वो तो याद है ना? कि वो भी भूल गया। मैं वही हूँ, तुम्हारी पद्मावती। मेरे माता पिता को लगता है कि भोला राम है ये, पर साला कुत्ते की दुम है ये। नायलॉन की रस्सी वाला सांप है ये, जो जहरीला तो नहीं है पर काटेगा जरूर। आहा, ऐसे दिखा रहा जैसे लड़कियों के सामने आंख उठा के भी नहीं देखता। अब जब बंद आंखों से सारे काम हो जाते हैं तो देखने की क्या जरूरत। साल की उम्र में कांड शुरू कर दिया तो पता नहीं 25 साल तक क्या क्या गुल खिलाए होंगे। पूजा सुंदर नहीं लगती, पर वो पराठे जैसी शक्ल वाली लड़की को किस कर सकता है? यूं कि मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? इसने तो क्लास 3 में अपनी लव स्टोरी बना ली। अब जैसे जैसे इसे पप्पी लेनी है वो तो लेता ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ इसमें? क्या हुआ अभी? भूकंप आया था। हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ी। कैसे? चक्कर आ गया होगा। नहीं। हाँ, याद आया मुझे। मैं पैर से टकराई थी। खुद के पैर से कैसे टकरा सकती हो? अपने नहीं, तुम्हारे पैर से टकराई थी। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ, मेरे पैर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? कर सकते हो। कैसे? हाउ? मैं करके दिखाऊं? अब मैं तुम हूँ। चलो चलो चलो। वहां नहीं, यहाँ चलो। बॉल के पास, बॉल के पास से चलो। वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, वापस। तुम टीवी पे रैम शोज देखा करो, तो चलना आ जाएगा। शहर में लड़कियां यही करती हैं।
गोलियां तो नहीं है। मार्बल तो है ना? ए, क्या भागो, कर भागो, रहे हो भागो, तुम भागो, लोग? भागो, भागो, तुम्हें भागो। पता भी है किस चीज से खेल रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारे पिताजी की बंदूक थी। अगर उसकी नाल में कुछ अटक जाए तो गोली उल्टी तरफ निकलती है। हर गर्मी की छुट्टियों में वो शिकार करने जाता था। शायद उस वक्त बंदूक की सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई। पत्थर का एक टुकड़ा इसकी नाल में रह गया, इतना छोटा सा, वो बच्चों के खेलने वाले कंचे जितना। तुम्हारे पिता के देहांत के 1 साल बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। कहते हैं वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर हर किसी को आप आसानी से भूल नहीं सकते। मेरा सहारा था वो। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही हैं। मार्बल तो 8 थे ना, एक कहाँ चला गया? बाबूजी, लल्लन ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया है। ये लल्लन यादव? कौन है ये लोग? ये लल्लन यादव है। हमारी पास वाली जमीन इसकी है। थोड़ा टेढ़ा है। हमारी 5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश करता रहता है, और अब तो उसने बाड़ लगाने की भी हिम्मत कर ली है। ये सब क्या है ललन? बाढ़। ये हमको बता ही रहा था कि इंग्लिश में इसे फेंसिंग कहते हैं, तब तक तुम आए गए। ज्यादा चालाक मत बनो। देखो, जब इसकी बात का जवाब दिए तो हमको चालाक कहता है, और जवाब नहीं दूं तो घमंडी बोलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? जल्दी मेरी जमीन से ये बाढ़ हटाओ और जाकर अपनी जमीन पर लगाओ। आप तो जानते ही हैं कि इसकी गंदी नजर मेरी जमीन पर लगी हुई है। दुख इस बात का नहीं कि आप इसे नहीं रोक पा रहे। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आप